वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अखिलेश और आज मैं आपको सिखाऊंगा पास्ट परफेक्ट टेंस में आपको सिखाऊंगा। बच्चे क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस का नाम सुन के ही भागने लगते हैं, इतना डर जाते हैं कि जैसे लगता है उन्होंने भूत देख लिया है। मतलब एक पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं देखा, उन्होंने भूत देख लिया, ऐसे डर के भागते हैं इस टेंस का नाम सुन के। ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं आज आपको सिखा रहा हूँ। बस आपको क्या करना है, इस क्लास को पूरा देखना है, पहचान अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है, स्ट्रक्चर अच्छे से देखना है और जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा उस सबको आपको अच्छे से देखना है, समझना है, फिर आपको नोट बनाना है। और ऐसा सब कुछ करने के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डर आपके मन में हो सकता है बैठा हो इस टेंस से रिलेटेड, इस क्लास को देखने के बाद वो डर ऐसे चुटकी में गायब हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्लास को मैं शुरू करता हूँ। पहचान समझने का प्रयास करिएगा। देखिए पहले सबसे पहले पहचान देखो क्या है। इसके वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी या फिर आ का मात्रा के बाद था आएगा, ए के मात्रा के बाद था आ सकता है। इनमें से कोई ना कोई हमेशा आपको देखने को मिल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य के अंत में। ये पहचान हो गया हिंदी का, लेकिन हिंदी का पहचान से कुछ होने वाला नहीं है। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट से पहले आपको इसका नोट देखना होगा। नोट में ही मेन बात मैंने लिख के रखा। देखो जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें ज़्यादातर दो क्लॉजेस का प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ मैंने लिखा देखो, टू क्लॉजेस आर यूज्ड हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ज़्यादातर इसमें दो क्लॉजेस का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बच्चे डर के भागते हैं कि भैया हमसे तो एक क्लॉज का ट्रांसलेशन तो हो नहीं रहा है, आप दो दो क्लॉज का ट्रांसलेशन करना सिखा रहे हैं। तो ठीक है, अगर काम चोरी करोगे तो दो क्लॉज तो छोड़ो, एक क्लॉज सच में नहीं होगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे कैसे आसानी से ट्रांसलेशन आप कर सकते हैं। देखिए तो दो क्लॉज, अच्छा क्लॉज का मतलब क्या होता है? क्लॉज का मतलब आप सिंपल सा आसान भाषा समझ लीजिए। इसमें क्या होगा, दो क्लॉज का मतलब क्या होगा कि दो सब्जेक्ट होगा और दो क्या आएंगे, वर्ब आएंगे। हम जब भी दो क्लॉज होगा उस दो क्लॉज में हमेशा दो सब्जेक्ट होगा और दो वर्ब होगा। ये तो सर आसानी समझ में आ गया कि दो क्लॉज होंगे और दो क्लॉज का मतलब क्या होगा, दो सब्जेक्ट होंगे और दो वर्ब होगा। और जो एक क्लॉज होगा तुम्हारा पास्ट परफेक्ट का होगा और एक क्लॉज किसका होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। एक क्लॉज पास्ट परफेक्ट का होगा और एक क्लॉज क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो हमारा फोकस किस पे होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस पर है ना। इंडेफिनिट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, अब सर कन्फ्यूजन हमारे सामने ये आ रहा है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सा घटना पास्ट इंडेफिनिट का है और कौन सा घटना पास्ट परफेक्ट का है। तो देखो इंडेफिनिट का मतलब होता है जो अभी अभी काम हुआ है, लेकिन परफेक्ट का मतलब होता है कि इसके पहले भी कोई काम हो चुका है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हारे हंसने के पहले वहाँ चला गया था, मैं तुम्हारे हंसने के पहले वहाँ चला गया था, मतलब तुम हंसे भी नहीं थे, अभी हंसने के पहले भी एक काम हो गया। तो हंसने से पहले एक काम हो गया ना, तो वो घटना ज़्यादा पास्ट हो गया। मतलब तुम हंसने वाले थे 8 बजे, तुम हंसने वाले थे 8 बजे, 8 बजे हंसने वाले थे। ठीक है, तुम 8 बजे हंसने वाले थे और मैं कब चला गया, 7:58 पे ही चला गया। तो बताओ ये घटना ज़्यादा पास्ट हो गया ना, मतलब इस काम के होने से पहले भी एक काम हो चुका है। तो हमेशा जो घटना ज़्यादा पास्ट की है, जो घटना ज़्यादा पुरानी है, उसी घटना को कहेंगे पास्ट परफेक्ट। तो ये घटना पहले होता है हमेशा, इसलिए लिखा हूँ मैंने, जो एक्शन पहले हुआ उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट और जो एक्शन बाद में हुआ उसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आया? एग्जाम्पल मैं और दिखाता हूँ। जैसे मैं कह रहा हूँ तुम्हारे आने के पहले वह भाग गया, तुम्हारे आने के पहले वह भाग गया। तो मतलब जब तुम आ ही रहे थे, तुम यहाँ आए नहीं, उसके पहले भी एक काम हो गया। बात समझो? तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट घटना थी और जो अभी भी तुम आए हो ना, तुम अभी भी आए हो, तो ये घटना पास्ट इंडेफिनिट की है। बात समझ गए? एक बात और मैं कह रहा हूँ, मम्मी के खाना पकाने से पहले मैं सो गया था। तो मम्मी जब खाना पका ही रही थी, खाना पकने का काम हो रहा था, उसके पहले भी एक काम हो गया। वो क्या हो गया, मैं सो गया। तो कौन सा पहले काम पहले हुआ, खाना पकाने का काम पहले हुआ कि सोने का काम पहले हुआ? तो अगर सर सोने का काम पहले हुआ तो जो घटना पहले हो रहा बेटा उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट और जो घटना उसके बाद हो रही है उसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट। आई होप कि आप बात समझ में आ गया। ठीक है, अब एग्जाम्पल मैं आपको दिखाऊंगा, आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रक्चर देख लो क्या है। आपको क्या हेडिंग डाल लेना है, पहचान लिख लेना है, फिर नोट लिख लेना। नोट में लिख लेना है कि टू क्लॉजेस आर यूज्ड हियर मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मतलब दो क्लॉजेस का प्रयोग ज़्यादातर किया जाता है। क्लॉजेस का मतलब मैंने बता दिया कि एक सब्जेक्ट एक वर्ब से एक क्लॉज बनता है, तो लेकिन दो क्लॉज रहेंगे तो दो सब्जेक्ट आएगा और दो वर्ब आएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिखना है, कॉन्सेप्ट में लिख लेना है कि जो एक्शन पहले हुआ उसे कहेंगे पास्ट परफेक्ट और जो घटना उसके बाद हुई उसे कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट कहेंगे। यहाँ तक सर बात समझ में आ गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में कुछ बताना नहीं है, आप देख लीजिए कैसे लिखा है। देखो सबसे पहले में पास्ट परफेक्ट का इंग्लिश लिखना है। पास्ट परफेक्ट का इंग्लिश पहले लिखा जाएगा और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट की घटना लिखा जाएगा। पास्ट परफेक्ट की घटना पहले लिखी जाएगी और पास्ट इंडेफिनिट की घटना
बाद में लिखी जाएगी। बात समझ में आ गया? कहोगे सर आफ्टर का प्रयोग यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? देखो आफ्टर का भी प्रयोग होता है, लेकिन एक ही क्लास में दोनों बताना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मेरा बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। तो इसलिए मैं बिफोर का इसमें बता रहा हूँ, आफ्टर का अगले क्लास में, आफ्टर का आफ्टर वाले क्लास में, ठीक है, अगले क्लास में बताऊंगा। तो देखो स्ट्रक्चर ऐसे आपको नोट कर लेना है। निगेटिव में सब्जेक्ट होगा, हैड के बाद नॉट, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, फिर बिफोर अदर्स, देखो फिर यहाँ सब्जेक्ट, फिर इसका मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म। पास्ट इंडिफिनिट में हमें कुछ नहीं करना है। पास्ट इंडिफिनिट में हमें देखो सब्जेक्ट मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट मेन ऑफ का, सब्जेक्ट मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट मेन ऑफ का सेकंड फॉर्म आएगा। जो भी हमें अफर्मेटिव, निगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव बनाना, सब हमें करना है पास्ट परफेक्ट की घटना में। देखो यहाँ सब्जेक्ट हैड नॉट B3, इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग ऑफ पहले आ गया, हैड सब्जेक्ट B3 ऑब्जेक्ट, बिफोर के बाद लिख लेना है। फिर इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव में क्या करना है, हैड पहले आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, नॉट के बाद मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म आ जाएगा। तो स्ट्रक्चर आप नोट कर लीजिए। आपको सर डब्ल्यू चोट बेटा अगर रहेगा तो डब्ल्यू चोट होता है डॉन, और डॉन जहाँ रहता है सबसे आगे रहता है। तो जिस सेंटेंस, जिस इंटेरोगेटिव में डब्ल्यू चोट का, इन दोनों में डब्ल्यू चोट अगर आएगा तो डब्ल्यू चोट के इंग्लिश आपको पहले लिख देना है, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, इसका पहचान आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ एक ही एग्जाम्पल लिखा है क्योंकि एक ही एग्जाम्पल लिखने का जगह था। अभी मैं क्लीन करके और एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ एग्जाम्पल लिखा है कि राम के भोजन पकाने के पहले मैं चला गया था। अब बताओ इसमें दो काम हुआ, कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद हुआ? बाद में हुआ, पहले आप बताओ मुझे। देखो राम के भोजन पकाने के पहले, मतलब इन भोजन पका रहा है, फूक फूक के भोजन पका रहा है, और मैं क्या हुआ, निकल दिया वहाँ से। तो मतलब उसके भोजन पकाने के पहले मैं चला गया, तो मेरे जाने का काम पहले हुआ ना, तो यही घटना क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट। तो इसी को हमें पहले लिखना है, उसके बाद जो उसका काम था, राम का काम था, उसको हमें पास्ट इंडिफिनिट बना के लिख देना है। चलो ट्रांसलेशन देखो क्या है कि आई हैड, स्ट्रक्चर के अनुसार सब्जेक्ट हैड, मेन ऑफ का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट तो फिलहाल नहीं है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट नहीं, उसके बाद क्या लिख देना है, बिफोर लिख देना है। बिफोर के बाद नेक्स्ट सेंटेंस मतलब पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस, तो राम, उसके बाद सेकंड फॉर्म तो कुकड लिख देना है। क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया है तो फूड लिख दिया है, ठीक है। सो आई हैड गॉन बिफोर राम कुकड द फूड, आई हैड गॉन बिफोर राम कुकड द फूड, ठीक है। एक एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। अब मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाता हूँ, ठीक, थोड़ा सा मैं साइड हो गया हूँ सो दैट यू कैन नोट, ताकि आप नोट कर सकें, ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ। अफर्मेटिव पे मैं आपको 4 दिखाऊंगा, इंटेरोगेटिव का भी 4 दिखाऊंगा, मतलब सबका मैं 4 आपको दिखाता हूँ, ताकि आपको पहचान कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। बस इतना जगह मेरे लिए पर्याप्त है। मैं हिंदी तो लिख नहीं पाऊँगा, लेकिन एक हिंदी फिर भी मैं आपको ये लिख देता हूँ। मैं कह रहा हूँ, देखो उसके घर पहुँचने के पहले, उसके घर पहुँचने के पहले राजू मर गया था। बताओ, उसके घर पहुंचने के पहले राजू मर गया था। देखो अब आप तुम मुझे बताओ, इसमें 2 काम हुआ है, दोनों काम को करने वाला कौन है? एक उसने मतलब हुआ है, एक काम यह किया, उसका काम क्या था, पहुंचना। तो ये सब्जेक्ट रहा, ये रहा वर्ब। दूसरा पहले राजू, एक सब्जेक्ट यहाँ पे रहा, काम क्या है, मरना, तो ये वर्ब है। देखो तो 2 सब्जेक्ट हुआ, एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट हो गया, 2 वर्ब हुआ है कि नहीं है। तो इसमें हमेशा 2 क्लास का ही प्रयोग किया जाएगा। अब पहले आप पहचानो इसमें कि कौन सा घटना पास्ट इंडिफिनिट की है, कौन सा घटना पास्ट परफेक्ट की है। ट्रांसलेशन का एक ही नियम है कि जो घटना अंत में रहेगा उसको हमें पास्ट परफेक्ट के मान के यहाँ लिख देना है। ये तो आसान भाषा में आपको बता दिया, लेकिन ये रटने वाली बात मैं पसंद नहीं करता, मैं आपको बताना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आप इसको समझे, अच्छे से गहराई से समझ लें कि जो काम पहले हो रहा है, जो काम पहले हो रहा है उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट, और जो काम उसके बाद हो रहा है उसे कहेंगे पास्ट इंडिफिनिट। तो तुम बताओ जरा, पढ़ो इसको। उसके घर पहुंचने के पहले, मतलब वो घर पहुंचा भी नहीं है, घर नहीं पहुंचा, उसका काम भी नहीं हुआ, पहुंचने का काम भी नहीं हुआ है। उसके पहले क्या हुआ, राजू मर गया था, राजू का मरना उसके पहले हो गया। घर पहुंचने के पहले भी एक काम हो चुका है, तो ये काम पहले हुआ ना, तो इसी घटना को क्या कहेंगे, पास्ट परफेक्ट। आसान भाषा समझ लीजिए, के पहले के बाद जो भी क्लॉज रहेगा यही पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। अंतिम वाला जो भी क्लॉज है यही हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा, और इसी का इंग्लिश हमें सबसे पहले लिखना है। तो मरने का काम कौन किया, राजू। तो राजू, चलो राजू हैड डाइड, राजू हैड डाइड, राजू मर गया था, राजू हैड डाइड। कब, बिफोर, पहले मतलब बिफोर। सो बिफोर ही रीच्ड, बिफोर ही रीच्ड घर, एट द होम,
एट द होम। लो सेंटेंस बन गया। आसान है ना? आसान आपको तब लगेगा जब तक आपको पहचान नहीं समझ में आएगा। अगर पहचान अभी भी नहीं समझ में आया तो अभी भी सेंटेंस आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, भूत लगेगा, अभी भी ये डर था आपको। लेकिन अगर पहचान समझ में आ गया होगा तो भूत नहीं लगेगा। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ। मैं मिटाऊँ इसको। अब मैं हिंदी नहीं लिखूँगा, ठीक है, मैं सिर्फ हिंदी बोलूँगा, बट आई विल राइट इन ओनली इंग्लिश में पूरा का पूरा लिखूँगा। ठीक है, सेंटेंस में ध्यान दीजिएगा। अफर्मेटिव को मैं 3 और बना के आपको दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ उसके यहाँ आने से पहले, उसके यहाँ आने से पहले उसका दोस्त रो चुका था। उसके यहाँ आने से पहले उसका दोस्त रो चुका था। रो चुका था या रो दिया था या रो लिया था, जो भी आप बोल लीजिए। उसके यहाँ पहुँचने के पहले राजू, क्या मैंने बोला, उसके यहाँ पहुँचने से पहले उसका दोस्त रो चुका था। तो मतलब उसका पहुँचने से पहले भी एक काम क्या हुआ, रो चुका था। तो उसका दोस्त रो चुका था, ये घटना पास्ट परफेक्ट है, इसी के लिए हमें पहले लिखना है। सो हिज फ्रेंड हैड, रोना मतलब वेप्ट, हिज फ्रेंड हैड वेप्ट कब, बिफोर ही, आना मतलब केम, बिफोर ही केम। सो हिज फ्रेंड हैड वेप्ट बिफोर ही केम। देखो पहला घटना पास्ट परफेक्ट की है, दूसरा घटना पास्ट इंडेफिनिट की है। दूसरा सेंटेंस मैं बनाता हूँ। दूसरे सेंटेंस में मैं कह रहा हूँ रानी के कपड़ा धुलने के पहले, रानी के कपड़ा धुलने के पहले मैं छुप गया था क्योंकि मुझे ना कपड़ा धुलना पड़े। तो रानी के कपड़ा धुलने के पहले मैं छुप गया था। अब बताओ इसमें पास्ट परफेक्ट घटना कौन सी है? रानी के कपड़ा धुलना पास्ट परफेक्ट है कि मेरा छुपना? कौन सा काम पहले हुआ, छुपना या धुलना? तो फिर सेंटेंस फिर से सुनो। रानी के कपड़ा धुलने से पहले मतलब कपड़ा भी धुली नहीं है, उसके पहले मैं छुप गया था, मतलब ये काम पहले हुआ, छुपने का काम पहले हुआ। तो ये घटना पास्ट परफेक्ट की है। सो आई हैड, छुपने मतलब हिडन, थर्ड फॉर्म होता है हिडन। आई हैड हिडन बिफोर रानी washed the clothes। I had hidden before रानी washed the clothes। एक और सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ पास्ट परफेक्ट की अफर्मेटिव का। आई होप कि इससे बाद आपको फिर ज़्यादा एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, अफर्मेटिव का आपको आसानी समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा हूँ तुम्हारे वहाँ देखने के पहले, तुम्हारे वहाँ देखने के पहले सोनू भाग गया था। तुम्हारे वहाँ देखने के पहले सोनू भाग गया था। तुम्हारे वहाँ देखने के पहले सोनू भाग गया था। अब बताओ तुम जब वहाँ देखे भी नहीं तो उसके पहले भी एक काम हो गया क्या, कि सोनू वहाँ से भाग गया। तो कौन सा काम पहले हुआ, सोनू को भागना पहले हुआ, तो सोनू भाग गया था। सो सोनू हैड रन अवे बिफोर यू सा देयर, मतलब वहाँ पे। लो बन गया सेंटेंस। आसान है ना? आसान तब आपको लगेगा जब आपको इसका पहचान समझ में अच्छे से आया होगा तब। ठीक है, तो फिर से मैं पहचान बता देता हूँ कि जो घटना बेटा काम पहले हो रहा है वो पास्ट परफेक्ट है, और जो उसके बाद घटना हो रही है वो पास्ट इंडेफिनिट है। हमेशा वाक्य का जो ट्रांसलेशन किया जाएगा, हिंदी जब हम पढ़ेंगे तो हिंदी में जो अंतिम में क्लॉज लिखा रहेगा उस क्लॉज का ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा और पहले वाले क्लॉज का इंग्लिश बाद में लिखा जाएगा। ठीक है, अफर्मेटिव का हो गया। चलो अच्छा एक एग्जाम्पल और मैं दिखाती हूँ। जगह अभी यहाँ पे, अच्छा जगह तो है बट टाइम नहीं है मेरे पास। चलो अगला मैं कह रहा हूँ अध्यापक के पढ़ाने के पहले, अध्यापक के पढ़ाने के पहले बच्चे पढ़ चुके थे। अध्यापक के पढ़ाने के पहले बच्चे पढ़ चुके थे। अब बताओ जब अध्यापक पढ़ाया ही नहीं था उसके पहले भी एक घटना हो गया। कौन सा घटना? बच्चे पढ़ चुके थे, मतलब बच्चे घर से पढ़ के आ गए थे वो चैप्टर। ठीक है, अध्यापक के पढ़ाने से पहले बच्चे पढ़ चुके थे, तो बच्चे पढ़ चुके थे तो द स्टूडेंट्स। अब कहोगे सर बच्चे था तो स्टूडेंट्स क्यों लिख रहे हैं? बच्चे कौन पढ़ चुके थे? स्टूडेंट्स ना। आप यहाँ चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं। द स्टूडेंट्स हैड, पढ़ना मतलब स्टडीड, द स्टूडेंट्स हैड स्टडीड बिफोर द टीचर टॉट मतलब पढ़ाना, TAUGST। लो हो गया। 4-5 सेंटेंस में आपको बना के दिखाया, कॉन्सेप्ट भी अच्छे से बताया। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब चलो मैं निगेटिव का 3, इंटेरोगेटिव का 3, इंटेरोगेटिव में निगेटिव का 3 मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, चलो मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ बोर्ड। चलिए मैं पहला सेंटेंस कर रहा हूँ
मैं कह तुम्हारे हंसने के पहले मैं तुम्हें नहीं पीटा था। तुम्हारे हंसने के पहले मैं तुम्हें नहीं पीटा था। तुम्हारे हंसने के पहले मैं तुम्हें नहीं पीटा था। तो देखो, मैं तुम्हें नहीं पीटा था, ये घटना अंतिम में आ रहा है, और तुम्हारे हंसने के पहले मतलब जो तुम्हारा हंसने का काम नहीं हुआ था उसके पहले मैंने तुम्हें नहीं पीटा था। तो यही घटना पास्ट परफेक्ट ही है। सो आई हैड नॉट बीटन यू। आई हैड नॉट बीटन यू बिफोर यू, हंसना मतलब लाफ्ड, बिफोर यू लाफ्ड। आई हैड नॉट बीटन यू बिफोर यू लाफ्ड। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, दिस वॉज फर्स्ट। सेकंड, मैं कह रहा हूँ गणित वाले अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजाया था। गणित वाले अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजाया था, मतलब गणित वाले टीचर आए नहीं थे उसके पहले भी घंटी नहीं बजी थी। तो गणित वाले अध्यापक के आने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजाया था। सो द प्यून ने पोएम कहाँ दिखाएगा भाई? प्यून हैड नॉट, घंटी बजाना मतलब रंग होता है, रंग, द वेल। अच्छा, वेल का स्पेलिंग तो मैं भूल गया भैया। द वेल बिफोर द मैथ्स टीचर came. Before the math teacher came, the peon had not rung the bell. Before the maths teacher came. ठीक है, एक और सेंटेंस निगेटिव का। ठीक है, मैं कह रहा हूँ तुम्हारे किताब खरीदने से पहले उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया था। तुम्हारे किताब खरीदने से पहले उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया था। तो उसने तुम्हें पैसा नहीं दिया था, ये घटना पास्ट परफेक्ट ही है। उसने मतलब ही हैड नॉट, गिव मतलब देना, थर्ड फॉर्म गिवन। ही हैड नॉट गिवन यू मनी बिफोर यू बॉट द बुक। चलो मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे क्यों लिखे? 3 सेंटेंस हो गया, निगेटिव क्या हो गया? ये मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए आपको 3 एग्जाम्पल दे दिया है। ठीक है, अगर आपको अफर्मेटिव समझ में आया होगा तो आई कैन प्रॉमिस यू आप निगेटिव, इंटेरोगेटिव, निगेटिव खुद से सब बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा टाइम का कमी है, इसीलिए मैं आपको 3 एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है, इंटेरोगेटिव तरफ पढ़ते हैं हम लोग। 3 सेंटेंस हो गया। चलिए, तो देखिए, जो भी पास्ट इंडेफिनिट का क्लॉज है उसको हमें टच नहीं करना है। हमें जो भी करना है पास्ट परफेक्ट की घटना में ही करना है। ठीक है, हाँ, पहला सेंटेंस मैं कह रहा हूँ अब इसमें सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव मतलब क्या होता है? सवाल पूछना। मैं कह रहा हूँ क्या मेरे पहुँचने से पहले वह नहा लिया था? तो वह नहा लिया था। सो हैड ही टेकन a bath before I reached। अरे यार, रीच लिख के दिमाग ख़राब हो रहा है। दूसरा वर्ब लेते हैं। आप भी कहेंगे सर हमेशा आप वही वर्ब ले रहे हैं। चलो दूसरा सेंटेंस लेते हैं। मैं कह रहा हूँ क्या चपरासी के पहुँचना नहीं लेना भैया, दूसरा लेना है। ठीक है, दूसरा मैं कह रहा हूँ क्या उनके मिठाई बेचने के पहले उनका दोस्त मिठाई चुराया था? तो उनका दोस्त मतलब देयर फ्रेंड। अरे भैया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो हैड देयर फ्रेंड stolen the sweets before they sold it।
लो बन गया सेंटेंस। एक और मैं आपको बना के दिखा देता हूँ इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर। अगर आपके दिमाग में है सो यू कैन क्रिएट मेनी मोर सेंटेंसेस बाय योर सेल्फ। अगर स्ट्रक्चर आपके दिमाग में छप गया है तो एक और एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ क्या उस दुकानदार के दुकान खोलने के पहले, क्या उस दुकानदार के दुकान खोलने के पहले ग्राहक वहाँ बैठा था? क्या उस दुकानदार के दुकान खोलने से पहले ग्राहक वहाँ बैठा था? चलो इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सो हैड द कस्टमर का स्पेलिंग लोग मैं भूल गया। कस्टमर, चलिए भाई इसका स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसका राइट स्पेलिंग क्या होता है। हैड द कस्टमर सेट देयर बिफोर, वह दुकानदार तो दैट शॉपकीपर ओपनड द शॉप। लो ट्रांसलेशन हो गया। तो इसमें क्या सेंटेंसेस थोड़े बड़े बड़े आते हैं इसलिए बच्चे डर जाते हैं, बट आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग से काम लेने की ज़रूरत है। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है तो आप ऐसे ट्रांसलेशन करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैं 3 आपको बना के दिखाता हूँ जो इंटेरोगेटिव भी होगा और इंटेरोगेटिव के साथ निगेटिव भी सेंटेंस होगा, ठीक है। देखो हो गया आसान। कहेंगे सर WZ का आपने प्रयोग किया नहीं, चलो WZ का भी एक प्रयोग करके मैं दिखा देता हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरे बोलने के पहले उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था। मेरे बोलने के पहले उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था। मेरे बोलने के पहले उसने अपना काम पूरा क्यों नहीं किया था। अच्छा नेगेटिव नहीं, सिर्फ इंटरोगेटिव बनाना है। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरे बोलने के पहले क्यों उसने अपना काम पूरा किया था। मेरे बोलने के पहले उसने अपना काम क्यों पूरा किया था। तो क्यों मतलब व्हाई। मैंने बताया था WZ जहाँ आएगा WZ के पहले लिख देना। तो व्हाई हैड ही completed his work before I told. Why had he completed his work before I told him? मेरे बोलने के पहले वो अपना काम पूरा क्यों किया था। चलो इस तरह से हो गया। अब इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का देखते हैं, ठीक है। WZ का प्रयोग आप और कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि मैं ही बहुत सारे एग्जाम्पल देता रहूं तो आप ग्रेट स्टूडेंट नहीं बन सकते हैं। आपको सेंटेंसेस खुद क्रिएट करना होगा, ठीक है। अगर आपको बेहतर स्टूडेंट बनना है तो सेंटेंसेस खुद क्रिएट करना होगा। मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि आई कैन गिव यू ओनली स्ट्रक्चर एंड 1 or 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। 2-4 एग्जाम्पल ही मैं दे सकता हूँ। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव को लेते हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे सामान लाने के पहले उसने इसे क्यों नहीं धुला था। मेरे सामान लाने के पहले उसने इसे क्यों नहीं धुला था। तो उसने इसे क्यों नहीं धुला था। सो व्हाई हैड ही नॉट वॉश्ड इट बिफोर आई ब्रॉट इट। मेरे सामान लाने, अच्छा सामान है भैया तो थिंग्स लगाना पड़ेगा ना। थिंग्स लगा सकते हैं आप, गुड्स लगा सकते हैं, इट्स अप टू यू। देखो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव भी है निगेटिव भी है। दूसरा सेंटेंस मैं बना रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या उसके कुर्सी तोड़ने से पहले तुम कुर्सी ले गए थे। क्या उसके कुर्सी तोड़ने से पहले तुम कुर्सी नहीं ले गए। सॉरी, अरे भैया मैं गलत कर रहा हूँ, फिर से मैं सेंटेंस कर रहा हूँ, सॉरी। क्या उसके कुर्सी तोड़ने से पहले तुम कुर्सी नहीं ले गए थे। बन गया निगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो क्या उसकी कुर्सी तोड़ने से पहले तुम कुर्सी नहीं ले गए थे। सो हैड यू नॉट, ले जाना मतलब होता है टेकन द चेयर। चलो मैं ऑब्जेक्ट यहीं पे लगा दे रहा हूँ। हैड यू नॉट टेकन द चेयर बिफोर ही broke
इट। चूँकि मैंने चेयर यहाँ पे लिख लिया इसलिए मैं यहाँ पे इट लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 सेंटेंस बन गया। एक और सेंटेंस मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं क्लास को ओवर करूँगा क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है, क्लास ओवर करना पड़ेगा, ठीक है। एक और इंटरोगेटिव और नेगेटिव के मैं आपको बना देता हूँ। मैं कह रहा हूँ क्या मेरे मैसेज करने से पहले, क्या मेरे मैसेज करने से पहले उसने जवाब नहीं दिया था। क्या मेरे मैसेज करने से पहले उसने जवाब नहीं दिया था, तो उसने जवाब नहीं दिया था, इसका ट्रांसलेट पहले करेंगे। सो हैड ही नॉट, जवाब देना मतलब रिप्लाइड, रिप्लाइड बिफोर आई, मैसेज भी लगा सकते हैं, सेंट मैसेज लगा सकते हैं, चलो मैसेज ही मैं लगा लूँ भैया, इतना मगजमारी क्यों करना। मैसेज्ड, और डी है भैया लास्ट में, मैसेज्ड हिम, 2 सेंटेंस बन गया, यहाँ पे डी है, ठीक है। तो बिफोर का कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। पास्ट परफेक्ट का भी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आई होप कि अगर आपने इसको अच्छे से देखा होगा तो पास्ट परफेक्ट का डर अब आपको नहीं लगेगा। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।